हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 787 रिलेटेड फुट टिप 3 का क्वेश्चन नंबर डी वर्टिकल पाथ्स के बारे में। इसके पहले मैंने सी का डिटेक्टिव टास्क का वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा। आप अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर से जाकर चेकआउट करो। क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड चलते हैं क्वेश्चन पे, हम करते हैं सीधा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक रूटेड ट्री है, ठीक है, जिसमें टोटल n वर्टेक्स है एंड वर्टेक्स जो है 1 to n नंबर्ड हो रखे हैं। कोई भी वर्टेक्स जो होगा रूट, ये बेसिकली आपका सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह है। डायरेक्ट हम यहाँ से मूव करते हैं। आपके पास एक एरे दिया हुआ है n साइज का, उसमें हर एक i जो है वो बता रहा है कि वो उसका रूट कौन सा है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखें, मैं सीधा टेस्ट केस से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। i इक्वल टू 1 पे आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3, मीन्स फर्स्ट का जो रूट है वो 3 है। तो आप अगर इसका ग्राफ देखोगे, ये वाला है 3 जो है वो बता रहा 1 का रूट है, तो 1 पे 3 दिया हुआ है। बेसिकली ये आपका पी जो है वो पेरेंट दिया हुआ है, उसका पेरेंट कौन सा है। ओके, ठीक है। पेरेंट जो होगा वो बेसिकली ये है। आपको यहाँ पे फिर से आपको डेफिनेशन वाला पार्ट मिलेगा। यहाँ पे मेन पार्ट आपका शुरू होता है। If root has no parent and its value pi is I, सो आप देखोगे एरे में एक पोजीशन पे pi इक्वल टू आई होगा, तो यहाँ पे देखो 0 1 2, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू 3 है, मीन्स i इक्वल टू अगर 1 से नंबरिंग करो 1 to n नंबर है तो 1 2 3, तो 3 इक्वल टू 3 मीन्स ये रूट होगा आपका बेसिकली ट्री का। आपको क्या करना, फाइंड सच ए सेट ऑफ पाथ सच डैट ईच वर्टेक्स बिलोंग टू एग्जैक्टली वन पाथ। मीन्स क्या करना है, अब आप देखो आपके पास क्या है, आपके पास एक ट्री है बेसिकली, ठीक है। एक मिनट, हाँ मेरा सिस्टम हैंग हो गया। ओके, यहाँ पे आपके पास एक ट्री है एंड ये आपके पास कुछ रूट्स होंगे, ठीक है। अब आपको कुछ सेट ऑफ पाथ चूज करने हैं सच डैट हर एक वर्टेक्स किसी न किसी पाथ में एग्जैक्टली वन ही पाथ में बिलोंग कर रहा होगा, एंड इन ईच पाथ नेक्स्ट वर्टेक्स इज द सन ऑफ द करेंट वर्टेक्स। ओके, एंड नंबर ऑफ पाथ इज मिनिमम। तो यहाँ पे अगर देखो नंबर ऑफ पाथ इज मिनिमल लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि नहीं, हम तो ऐसा पाथ, अगर ये वाला ट्री दिया हुआ तो हम ऐसा पाथ चूज कर लेंगे, ठीक है। या इसके जगह हम देखें तो ये वाला पाथ चूज कर लेंगे, ऐसे करके इस तरह ऐसे रोटेट होगा और दूसरा में सिर्फ ये वाला पाथ आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना आपको। इसमें एक पॉइंट जो सेकंड वाला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इससे आपका जो है क्वेश्चन पूरा आपका जो सॉल्यूशन की तरफ जो है वो डायरेक्ट कर जाएगा। हर एक जो नोड होगा, हर एक नेक्स्ट नोड जो होगा वो करेंट नोड का सन होना चाहिए। बेसिकली अगर आपने इस नोड को फर्स्ट पाथ अगर पाथ में चुन लिया इस नोड को, ठीक है, तो अगला जो नोड होगा वो या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद नहीं होगा। अगर आपने इस नोड को चुना तो इसके बाद फिर या तो ये हो या तो फिर इसमें पॉसिबिलिटीज एक और हो रही है जो कि इस नोड को चुनने पे हो रही है। मीन्स हमें रूट से अपने चाइल्ड की तरफ, तो नेक्स्ट जो चाइल्ड होगा उसको लेना, किसी और रूट को आप नहीं ले सकते हो। तो यहाँ से आप शुरू नहीं कर सकते पहली बात तो, ठीक है। अगर आप यहाँ से शुरू करोगे तो इधर नहीं जाओगे, तो सिंपल यही रूट पे रह जाएगा। ये अपने के लिए इस सब ट्री के लिए रूट ऐड कर रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पाथ को मिनिमम रखना है। ये तो होगा ही, सारे वर्टेक्स को किसी न किसी पाथ में इंक्लूड करना है, एग्जैक्टली एक ही पाथ में इंक्लूड होगा। एंड हर एक जो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा नोट करना, माइंड में रखना हमेशा, ठीक है। आपको एक पाथ ये ट्री दिया हुआ है, इसके लिए क्या है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो मिनिमम पाथ होगा वो 3 होगा। 3 1 5 का एक रूट इसने लिया एंड 4 को अकेला रखा एंड 2 के लिए अकेला रखा। ओके, इसका आप एक दूसरा आंसर जो देख सकते हो कि 3 1 2 ले सकते हैं हम, ठीक है। 3 रूट है, 3 का 1 चाइल्ड है तो वो आ सकता है, 1 का 2 चाइल्ड है तो ये भी होगा। तो 3 1 2 एक रूट होगा, 4 अकेले एंड 5 अकेले होगा। ओके, तो इस केस में भी आपके पास टोटल 3 मिनिमम पाथ की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आपको क्या क्या है कि आपको आउटपुट में नंबर ऑफ पाथ है वो प्रिंट करने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मिनिमम पाथ हो रहे हैं एंड ith पाथ में कितने
रूट हो रहे, मीन्स कौन कौन से नोड को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट पाथ में देखें तो 3 1 5 है, तो इसमें टोटल 3 नोड है, तो 3 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाथ बता रहा है। फिर 3 के बाद ये जो है वो नोड बता रहा है, फर्स्ट पाथ में 3 नोड है 3 1 5, सेकेंड पाथ में एक ही नोड है जो कि 2 है सिंपल अकेले, और थर्ड पाथ में 4 हमारा अकेले, तो इसमें 1 नोड की वैल्यू 4। ओके, सो ये बताना। और यहाँ पे साफ लिखा हो कि इफ़ देयर आर सेवरल आंसर, तो आप किसी को प्रिंट कर सकते हो, तो आप ये समझ रहे हो क्या। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, अब हम अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, एक तो हमें मिनिमम पाथ लेना है, मिनिमम नंबर ऑफ पाथ। तो मिनिमम नंबर ऑफ पाथ के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर हमारे पास एक सिंपल यही जो रूट दिया वो लेते हैं, तो आप ना हमें हमें हमेशा यहाँ से शुरू करना होगा। अब ये क्यों करना होगा, यहीं पे सवाल आपका लाइक एक्सप्लेन हो जाएगा सब कुछ। यहाँ से अगर आपने शुरू नहीं किया, आप यहाँ से शुरू कर दिए, ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो एक पॉसिबिलिटीज़ होगी, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, लाइक ये वाला नहीं तो इसमें कवर हो जाएगा, फिर तो ऐसे भी हो सकता है। बट अगर आप बीच में कहीं दूसरे यहाँ पे रूट से शुरू करो, यहाँ पे रूट से शुरू करो, तो ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आपने इसको शुरू किया तो ये चला जाएगा नीचे, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है एक एक्स्ट्रा पाथ को, एक ऐसा टेस्ट केस अगर हम लेंगे तो एक एक्स्ट्रा पाथ को जो होगा वो क्रिएट करेगा। तो हमें वो चीज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ पाथ यूज करना है, फाइंड करना। तो मिनिमम नंबर ऑफ पाथ के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे टॉप पे रूट है वो लेंगे। उसके बाद हम, अब देखो ट्रू ये है तो हमारा जो होगा 2 होगा, ठीक है, या 3 होगा, जो भी है, यहाँ से हम चल रहे होंगे, तो यहाँ से हम साइड वाला पूरा पाथ को ऐसे ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला पाथ जो होगा, मीन्स यहाँ से चूज करना, ऐसे जाना, और जहाँ पे ब्रांच हो रही है तो आप किसी भी साइड में जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर इस पॉइंट पे हैं, यहाँ से आपको इधर जाना है या तो इधर जाना है, तो आप कहोगे कि इधर वाला अगर बड़ा होगा सब ट्री तो हमें इधर जाना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ से इधर चले गए, और तो अगले पाथ में क्या होगा, यहाँ से हम शुरू करेंगे एक पाथ और ये पूरा का पूरा ट्रेवर्स कर लेंगे, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो इस केस में भी 2 होगा। अगर आप यहाँ से इधर जाते तो इस वाले पाथ को कंसिडर करके अगला हम ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो बेसिकली इससे कोई मतलब नहीं होगा कि किस पार्ट पे सब ट्री की लेंथ कितनी है, तो वो इंडिपेंडेंट है इस केस में, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, फर्स्ट इस रूट से शुरू करना, उसके बाद हमें ट्रेवर्स करना है DFS जैसा, और यहाँ से इस पे गए, ठीक है, इसका कोई एक चाइल्ड होगा, बस एक ही चाइल्ड को लेना, ये नहीं कि इसके साथ हम दोनों चाइल्ड को ले लें। इसका जो एक ही चाइल्ड को एक मिला, जो जैसे फर्स्ट चाइल्ड मिला तो हम बस ये ऐड करेंगे, फिर इसके फर्स्ट कोई चाइल्ड अगर होगा तो वो ऐड करेंगे, और ये इस तरह जो है पाथ जो होगा बस एक एक चाइल्ड को लेते हुए हमें चलना है, ठीक है। ठीक है, ये जो दूसरा चाइल्ड है वो हमें नहीं, अगला ये दूसरा पाथ के लिए जाएगा, ठीक है, ये इसका जो पार्ट होगा वो किसी और पाथ के लिए जाएगा। एक मैं थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक ग्राफ क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये थोड़ी सी ऐसे, ताकि बड़ी हो तो आपको एक्सप्लेन जो मैंने किया वो क्लियर हो। अब देखो यहाँ से मैंने शुरू किया, मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ से शुरू किया, अब मैं चला गया इधर, मेरा DFS रन हो गया, इधर आ गया, ठीक है, एक बात हो गया, ये वाला पॉइंट बच गया, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी एक बात है, यहाँ पे सेकेंड वाला बात है, ये हो गया। अब ये वाला वर्टेक्स से शुरू करेंगे, तो यहाँ से अगर हम चले तो ऐसे करेंगे, लेट सपोज DFS इधर गया तो थर्ड नंबर पाथ, फिर ये वाला पॉइंट ऐसे होगा तो फोर्थ नंबर पाथ, और ये अकेला रहेगा तो 5th नंबर पाथ। अगर इस पॉइंट पे आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास अभी जो है 5 है, अब इससे कम नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और थोड़े दूसरे वे में ग्राफ को कंसिडर करके, ये वाले पार्ट पे जाएंगे तो 1 2 ही है, अगर इस वाले में हम पूरा नीचे तक गए तो ये थर्ड है, तो जो भी ब्रांचिंग यहाँ खुल रही है वो सब एक सेपरेट में जाएगा, 4th एंड 5th। तो इस तरह हमारा जो टोटल 5 पाथ में से कम नहीं हो सकता। सो जहाँ पे हमें ब्रांचिंग मिल रही है वो सब को हमें इंक्लूड करना है नेक्स्ट इटरेशन के लिए। सो हम यहाँ से मूव अगर कर रहे हैं इस रूट से, तो रूट से हम यहाँ तक आए और ये हमारे ब्रांचिंग मिल गई, तो हम क्या करते हैं, ब्रांचिंग के फर्स्ट, अगर फर्स्ट रूट में ये आ गया तो इसको तो हम ट्रेवर्स कर गए, बाकी इससे रिलेटेड जितने सारे नोड इसके होंगे, सारे नोड उन सबको मैं क्या करूँगा, किसी न किसी एक डेटा स्ट्रक्चर में रखूँगा, ताकि अगली बार जो होगा ट्रैवर्स करूँगा तो मैं इस नोड पे ही ट्रैवर्स करना शुरू करूँगा, तो यहाँ से एक पाथ जो होगा अपना कंसीडर होगा। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मान लो हो गया,
ये वाले इस रोड पे चला गया, तो ये वाला जो है नोड सेकेंड इटरेशन के हो गया, तो सेकेंड इटरेशन यहाँ से कर लेंगे। फिर इस रूट से हम ये कनेक्टेड था, तो ये फर्स्ट पार्ट में ये वाला स्टोर अपने पास है डेटा स्ट्रक्चर में, तब यहाँ से शुरू होगा, और यहाँ से जब शुरू करेंगे तो फिर आगे बढ़ेगा। ये अगर हमने कनेक्ट किया तो ये वाला अपना स्टोर हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर में, फिर ये आगे बढ़ेगा तो ये वाला डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होगा, तो हमारे पास फिर से ये दोनों मिल जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में ये शुरू करेगा एंड यहीं पे एंड हो जाएगा, इसमें ये शुरू करेगा। तो इस तरह हम पाँचों पाथ को कवर अप करेंगे। एंड एवरी टाइम जब हम DFS को रन कर रहे होंगे तो हमें क्या चाहिए, रूट की वैल्यू चाहिए, तो हम रूट की वैल्यू को स्टोर करते हुए चलेंगे आगे। ओके, एग्जैक्टली मैंने सेम चीज़ कोड में किया है। अब आपको मैं कोड से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने इनपुट लिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया लाइक एडजेसेंसी लिस्ट के लिए आंसर जो अपना मैं स्टोर करूँगा वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है, और चेक जो मैं रख रहा हूँ कि कौन कौन से रूट पे मैं विजिट कर रखा हूँ उसके लिए। VL पेरेंट जो है आपका जो दिया हुआ है वो पेरेंट ऑफ I, ठीक है, तो वो मैं स्टोर कर रहा हूँ पेरेंट वेक्टर में। यहाँ पे मैं इनपुट लिया हूँ, यहाँ पे सारे चीज़ों को मैंने क्या किया, अब रिसाइज कर दिया क्योंकि मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया था, ठीक है, तो यहाँ पे रिसाइज की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने रूट एक वेरिएबल रखा है। अब जहाँ पे यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कहीं एक पोजीशन पे क्या हो रही है कि PI = I है, वो रूट है, तो आप ऐसे भी समझ रहे हो। तो मैंने यहाँ पे रूट के लिए रखा है, जहाँ पे ये इक्वल नहीं है तो वो रूट नहीं है, मीन्स वो ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो रहा, तो मैंने यहाँ पे एडजेंसी लिस्ट में एंड डिग्री में स्टोर रखा है। ओके, शायद डिग्री का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, ये आप यहाँ पे रिमूव कर लो, मैं कुछ और अप्रोच शुरू में लगा रहा था, ठीक है, ये वाला चीज़ को आप रिमूव कर दो, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाली हो गई। तो जहाँ पे आपका पेरेंट I ≠ I+1 जो है, I+1 ≠ I+1 है, तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो एक एज दिया हुआ, तो एक एज है, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए एक ट्री जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, लाइक 1 से 2 कनेक्टेड है, तो मीन्स कहने का मतलब है कि 2 से 1 भी कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन तो दिया नहीं है, तो अनडायरेक्टेड के लिए हमने ये चीज़ रख ली 2 वे। एंड जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही मीन्स हमारा रूट मिल चुका है, तो रूट मैंने यहाँ पे रख लिया। अब हमारे पास एक क्यू, मैंने क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है। क्यू में सबसे पहले पुश किया रूट को, सबसे पहले हमारे पास रूट है, वहाँ से मैं ट्रेवर्स करना शुरू करूँगा। ट्रेवर्स करने के लिए जैसे ही क्यू में आया, एक टेम्प आंसर नाम का वेक्टर रखा, उसमें मैं सारी वैल्यूज़ को रखूँगा जो जो उस करेंटली DFS में रन हो रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अगर DFS यहाँ से इसको थोड़ा डिलीट करते हैं, हाँ, तो अगर मैं यहाँ से चला और यहाँ से मैं इस रूट पे आया तो इसकी वैल्यू स्टोर करूँगा, यहाँ से अगर मैं इधर मूव किया तो इसकी वैल्यू स्टोर करूँगा, यहाँ से और आगे नीचे आया तो इसकी वैल्यू स्टोर करूँगा और इसकी वैल्यू स्टोर करूँगा। तो सब के लिए मैंने एक टेम्प आंसर रखा है, एक वेक्टर। टेम्प रूट निकाल लिया जो इसके फ्रंट पे होगा, उसको पॉपअप किया, DFS रन हुआ। एंड अगर कोई वैल्यू है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो इसमें वैल्यू आई है मीन्स जो रूट मैंने रखा था यहाँ पे वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी DFS में विजिट कर गया, तो उससे मुझे नहीं करना था आगे। सो उस केस में इसके टेम्प आंसर की जो साइज होगी वो 0 होगी, तो वो इसलिए मैंने चेक किया है। DFS रन होगा उस पर्टिकुलर रूट पे, क्यू में भी रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ, अगर यहाँ पे ब्रांचिंग हुई, जैसे ये ब्रांचिंग है, तो ये वैल्यू, ठीक है, आपकी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है इस बात के लिए, तो ये दोनों वैल्यू अगले नेक्स्ट इटरेशन के लिए मुझे स्टोरिंग चाहिए उसको, तो वो क्यू को मैंने पास किया और क्यू में मैं वो वैल्यू को ऐड करता जाऊँगा। ओके, तो ये हो गई। अब DFS मैंने यहाँ पे DFS का प्रॉब्लम हो सकता है किन्हीं को। DFS में रूट को पास किया और आपका जो टेम्प आंसर वेक्टर है जहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ रूट स्टोर कर रहा हूँ करंट DFS के लिए, क्यू रख रहा हूँ, बाय रेफरेंस मैंने पास किया, ठीक है। यहाँ पे तो लाइक यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, डायरेक्ट क्यू में आपका ऐड होता चला जाएगा। अगर आपका जो ऑलरेडी जो रूट पे आप खड़े हो वो चेक्ड है तो आपको कुछ भी नहीं करना, ऑलरेडी वो चेक्ड ही मीन्स कहीं ना कहीं आपका ऐड हो चुका है, तो उसे दूसरे पाथ में मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो मैं उस रूट को विजिट करूँगा, उस नोड को विजिट करूँगा और वो अपना पाथ में जो है ऐड हो गया, तो ये पाथ में ऐड हो गया। यहाँ पे टेम्प फ्लैग मैं रखा हूँ ताकि मैं फर्स्ट जो चाइल्ड मिल रहा है, यहाँ पे मैंने बोला था फर्स्ट जो चाइल्ड मुझे मिलेगा बस उसी चाइल्ड को मैं क्या करूँगा अपने पाथ में ऐड करूँगा, नेक्स्ट सारे चाइल्ड को मुझे नहीं ऐड करना, ठीक है। यहाँ पे अपने साफ लिखा हुआ है कि हर एक जो सन होगा, लाइक जो करेंट वर्टेक्स है उसका सन होगा, तो आप इस 1 के साथ 2 और 5 दोनों को कभी ऐड नहीं कर पाओगे। 1 के साथ 2 ऐड हो सकता है पाथ में, 1 के साथ या तो सेपरेटली 5 होगा, लेकिन 1 के साथ 2 और 5 दोनों नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 में से कोई भी सन और
वो चाइल्ड और फादर वाला रिलेशन यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये चीज़ को मैंने ध्यान में रखने के लिए इस चीज़ के लिए टेम फ्लैग रखा, और जैसे फर्स्ट पोजीशन पे मुझे मिला जहाँ पे मिल रही है, तो फर्स्ट पोजीशन पे मिला तो ये चीज़ें को मैंने 1 कर दिया, और नेक्स्ट टाइम ये जैसे ही 1 हो गया तो DFS रन नहीं होगा, और सारे चीज़ों के लिए क्या करूँगा, मैं क्यू में पुश करता चला जाऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने उस वेक्टर का उस रूट को भी पुश कर दिया जो यहाँ पे चेक्ड हो गया। तो ठीक है, तो ये चीज़ आप नहीं भी कर सकते हो यहाँ पे। सारे इस तरह क्या होगा, आपके पास सारे जो होगा क्यू में आ जाएगा, एंड क्यू आपको इटरेट करके सारे वेक्टर को क्रिएट कर देगा, आपका सारा पाथ आ जाएगा। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे साइज प्रिंट करूँगा और इसके साइज के साथ इसकी वैल्यूज प्रिंट कर दूँगा और इसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टेस्ट केस के लिए वो एरर ना दे। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। एंड थोड़ा सा इसका मैं DFS जो आपका कोड पार्ट है वो आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो आप इसको एक बार अच्छे से समझना, कुछ भी खास और कुछ बड़ा नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है ये पॉइंट है जो काफ़ी लोग अगर मिस कर रहे होंगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना। तो फर्स्ट रूट जो आपका रूट का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो आपको लो, उसको आप ऐड करो अपने पाथ में। नेक्स्ट चाइल्ड सारे जो भी उसके नेक्स्ट चाइल्ड होंगे उन सब को अपने आप जो आपका डेटा स्ट्रक्चर आप क्यू रख रहे हो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर रख रहे हो उसमें आप रखो, और नेक्स्ट इटरेशन के लिए आपको सेम चीज़ करना है, इटरेट करना है। ओके, सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन कोड सब कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो आप ज़रूर से कमेंट में उनसे बात कर सकते हो। नीचे क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से जाकर एक बार कोड देख लेना इस क्वेश्चन का, तो मैं बोलूँगा। एंड अगर आपको किसी भी तरीके का लगता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे आके मेरे से बात कर सकते हो। ओके, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।